क्रय मूल्य लाभ हानि का चैप्टर है। इसमें बेसिक चीज जो है यही चीज को पढ़ना है पहले स्टार्टिंग, ठीक। जैसे क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य जो है वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं ना, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, मतलब सेल कर दिया हूं तो विक्रय मूल्य, और वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसको हम लोग एसपी कहते हैं, इसको हम लोग सीपी कहते हैं। अच्छा, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब हमेशा हमको लाभ होगा। और हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से क्या होगा? ज्यादा होगा, तब हमको हानि होता है। तो समानता जो है नियम को हम लोग को पढ़ना है। कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी माइनस सीपी। और लॉस जब हो, जैसे लॉस कब होगा? जब घाटा कब होगा? हानि कब होगा? जब सीपी माइनस एसपी होगा। तो दोनों नियम को जानना, कौन सा क्रय मूल्य है, कौन सा विक्रय मूल्य है। अच्छा, उसके बाद एक प्रश्न बताते हैं, देख। विक्रय मूल्य 220 है, सेलिंग प्राइस 220 और प्रॉफिट कितना है? 10%। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य का प्रॉफिट का सूत्र, प्रॉफिट का फार्मूला, क्रय मूल्य का प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी इंटू 100, यहाँ लिखूंगा 100 धन प्रॉफिट, 100 धन प्रॉफिट। यदि लाभ हो रहा है तो धन, माइनस और हानि होगा तो माइनस चिन्ह, कुछ नहीं लगाना है। अब यहाँ एसपी का जगह में 220, यहाँ 100, यहाँ 100 और धन, लाभ कितने का था? 10 का। ये होगा 220 गुणित 100, यहाँ होगा 110। ये दोनों कैंसिल, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ये 2 और 100 बचा, कितना बचा? 200 रुपए। क्या निकला मेरा? क्रय मूल्य 200। ये क्रय मूल्य, ये फार्मूला से डायरेक्ट, यदि फार्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला से बन जाएगा। दूसरा तरीका बताऊंगा इसके बाद। एक और तरीका है इसको बनाने का। देखो, यदि मैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 220 और प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 10% का। 10% का प्रॉफिट हो। एक और तरीका, इसको ऐसा बनाता हूं, प्रॉफिट हो रहा है 10%, 10 बटे क्या कर दूंगा? ये दोनों कैंसिल कर दो, ये हमारा क्रय मूल्य बन गया। और ये हो गया लाभ। ये क्या हो गया? ये लाभ मतलब प्रॉफिट। ये क्या हो गया मेरा? क्रय मूल्य। और ऊपर वाला क्या बन गया मेरा? लाभ। एक लाभ हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 बटे कितना हो गया? 10। अब ये बताओ कि ये हम लोग का क्या था? क्रय मूल्य था। ये हम लोग क्या था? विक्रय मूल्य। ये हम लोग का विक्रय मूल्य, ये हम लोग का विक्रय। 10 और 1 कितना हो गया? 11। ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया और ये हो गया क्रय मूल्य। खरीदम 10 में हूं, बेचा हूं कितने में? 11 रुपए में। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 220, है ना। अब 11 में कितना गुणा करूं? 220। ये 11 दूनी कितना? 22। 11 दूनी 22, एक शून्य लगा दूंगा। और इसमें भी कितने गुणा करूं? ये दोनों गुणा कर दो, कितना आया? तो क्या निकालना था मेरे को? क्रय मूल्य निकालना था। इतना ताम झाम नहीं है तो फिर ये तरीका है। जिसको ये तरीका पसंद, ये तरीका बनाओ, नहीं है तो ये तरीका ऐसा बनाओ। एक लाइन का और है फार्मूला, एकदम एक लाइन। ये नहीं है तो ये तो समझ में आएगा ना। ये तो फार्मूला है, फार्मूला में रखना और आंसर आना है, गुणा भाग। इसमें क्या हो गया? क्रय, देखो विक्रय मूल्य 220 है। अच्छा, लाभ कितने को रहा है? 10 रुपए, 10% का लाभ। 10 बटे क्या कर दिया? 100। ये शून्य कैंसिल हो गया, लाभ हो गया। और ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अच्छा, लाभ का फार्मूला, प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस क्या होगा? सीपी। अब लाभ कितने का हो रहा था? 1 रुपए का लाभ हो रहा था। और सेलिंग प्राइस मेरे को निकालना है एसपी। और विक्रय मूल्य मेरे पता चल गया कितना है? 10। 10 को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 1, 10 इधर आएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा? तो सेलिंग प्राइस मेरा आ गया 11। तो सेलिंग, ये हो गया हम लोग क्या? सेलिंग प्राइस। और ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पहले से दे दिया है, कितना दिया है? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 220। 11 में पक्का कितने गुणा करूं? 220 आ जाए तो 11 दूनी 22, एक शून्य लगा दे। तो यहाँ 20 से गुणा करूं तो यहाँ भी 20 से गुणा करूंगा। ये क्या निकल गया मेरा? क्रय मूल्य निकल गया। चाहे ऐसा निकालो चाहे ऐसा निकालो, बाद में क्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 220। लाभ कितने का हो रहा है? 10%। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य। अब यहाँ विक्रय मूल्य लिखो 220, 220
लाभ 10 मतलब लाभ 10, ये एक काम करो, 110 नीचे 100 ऊपर, ये शून्य शून्य कैंसल, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये दोनों गुणा कर दो, 200 रुपए, ये आंसर। ये तरीका से बना सकते हैं। क्रय मूल्य जो है 720 रुपया, एसपी जो है 720, और हानि जो है, हानि मतलब लॉस, वो कितने का हो रहा है, 20% के हानि है ना। और क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य कितना दिया है, 720, और ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में 100 लिखना है, और नीचे में क्या लिखना है, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80, ये शून्य शून्य कैंसल, 8 अब 8 8 नहीं है, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900। ये हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना 440, लाभ कितना 10%, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना रख देता हूँ, पहले सबसे पहले क्या करना है, 440, ऊपर में क्या करना है 100, और ये प्रॉफिट मतलब 100 में कितना 110, ये शून्य शून्य कैंसल, 11 कम 11, 11 चौके 44, क्रय मूल्य हम लोग का निकल गया कितना, 400 रुपए। हम लोग का आंसर। जितना जल्दी उतना समय बचा। नेक्स्ट प्रश्न।